वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मैं आपको आज बताती हूँ कि सबसे बेवकूफ़, सबसे कम अकल, जो सबसे अहमक रिएक्शन वाली जो यहाँ पर है वो कौन है। और हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो अपने आप को नाम लो तो वो पता नहीं अपने आप को सर पे नाचने लग जाती है, इसलिए उसका नाम हम बिल्कुल नहीं लेंगे। उसका नाम लिए बगैर आज हम उसकी चित्रौल करेंगे। आप रिएक्शन चैनल, जितने भी रिएक्शन चैनल है ना, इसमें अगर आपको जैसे मुतवाज़ा करना हो कि सबसे, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों में एक से बढ़ के एक बेवकूफ़ भी मौजूद। अक्लमंद वाली लिस्ट अलग है, मैं बेवकूफ़ों वाली लिस्ट अलग रखती हूँ। जो बिना सर पैर के बातें करते हैं उनकी लिस्ट सब प्लीज़ अपने ऊपर नहीं लें, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे रिएक्शन चैनल्स भी हैं जो बहुत सोच समझ के जेन्युइन फेयर रिएक्शन दे रहे हैं। उनको मैं इसमें नहीं बोल रही हूँ। ये सिर्फ एक चित्रोल सीरीज है जो डिज़र्व करते हैं। वो चैनल जो बिना सर पैर की बातें करते हैं, जिनमें अकल नाम की अकल छू के नहीं गुजरी, ये उनके बारे में बात हो रही है। इन मोहतरमा को आंटी वालों ने इदारों के चक्कर लगवाए थे और मुझे लिटरली उस टाइम बुरा लगता था कि यार ये 2 बच्चों की माँ है और इस तरह से ये अपनी कम अकली की वजह से, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये इस तरह उधर-उधर धक्के खा रही है और अपनी फैमिली को भी उसमें घसीटा हुआ है, उनको भी सफ़र करा रही है। तो मुझे लिटरली इसके लिए बुरा फ़ील होता था और मैं इसको अपनी थ्रू द वीडियो बड़ी इज़्ज़त के साथ इसके लिए जेन्युइनली गुड विशेज़ इसको देती थी, इसको सजेशन करती थी, जो भी एक जेन्युइन सजेशन होने चाहिए। पर इस कहते हैं ना कि भैंस बड़ी है अकल बड़ी, इनके लिए भैंस ही बड़ी है, तो ये इस चीज़ को नहीं समझ सकती और इन्होंने उस चीज़ को हमेशा बहुत ही नेगेटिव ही लिया। अभी मैंने अपनी रिएक्शन विद माय व्लॉग वाली वीडियो में भी इनको मैंने एक सजेशन दिया था कि ये जो रिएक्शन विद माय व्लॉग की एक वीडियो के बाद जो इतनी तुर्रम खान बन के सामने फिर मैदान में कूद चुकी हैं, तो थोड़ी अकल करें। जो आपने अपने बुरा हाल कर लिया, अपनी फैमिली को ऑलरेडी इधर-उधर आपने जो इतना दौड़ाया है, उन पर भी थोड़ा रहम खाएँ। लेकिन नहीं, कुछ लोगों के पास अकल होती नहीं है और उनके लिए आप ये भी नहीं सोच सकते कि उनके पास कब अकल आएगी, तो ये उन्हीं लोगों में शुमार मेरे लिए होती हैं। और इनका मैंने जब भी इनको रिस्पेक्ट लेके, नाम लेके इनको मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने कुछ बुरा नहीं कहा। फिर भी ये ऐसे ऊपर से आ रही होती हैं कि पता नहीं भाई ये कौन हैं, ये क्या स अपने आप को समझती हैं। तो इस नाअकल लड़की का नाम लेने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है और ना मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये इस चीज़ को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेकर जाती है। जो लोग मैं लाइक, आपको पता है कि मैं अली मदर का नाम लेती हूँ, अस्मा का नाम मैंने अभी लिया है। ये लोग ये समझते हैं कि मैं इनका नाम ले रही हूँ, इनको ऑडियंस मिली, वो ऑडियंस मिले उससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि जिसका जो नसीब होता है उसको वो मिलता है। पर ये लड़की, इसका नाम लेने के बाद ये ऊपर से आती है और ये अपने आप पे गरूर फ़ील करने लगती है और फिर ये मुझे कहती है, ये वो जो भी इनके बारे में तो हम बात करना, और तुम्हारे बारे में कौन बात करना पसंद करता है, वो तो मुझे इसलिए करनी पड़ जाती है कि तुम इसी कैटेगरी से हो और मैं सच के साथ इंसाफ करना पसंद करती हूँ, तो तुम भी डिज़र्व करती हो चित्रोल। पर अब यकीन माने, इसका ये रवैया देख के, इसके ये तेवर देख के, तो मुझे लगता है कि आंटी ने जो इसके साथ किया ना, ये डिज़र्व करती थी लड़की। इसको ज़रूरत थी कि इसको ना लगाम दी जाए, लेकिन अभी फिर इसकी लगाम थोड़ी-सी ढीली पड़ गई है। रिएक्शन विद माय व्लॉग ने इसको थोड़ी-सी छूट दे दी है फेक-फेक बातें करके, फेक उम्मीदें देख के। बाकी अल्लाह खैर करे, अभी तक कोई ऐसी अपडेट तो नहीं आई कि रिएक्शन विद माय व्लॉग ने इनको कोई पैसे भेज दिए हों लॉयर के लिए या कोई केस कर दिया हो। क्यों चुप साध ली भाई? वो जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें की थी, इतनी वो की थी, उनको कंटिन्यू करो ना, कहाँ गई वो बातें? तो बहरहाल इस बेवकूफ़ लड़की को बड़ा ही उस चीज़ों पे जोश आ गया था और इसने उस पे वीडियो बनाई, ये फिर मैदान में कूद गई। मैं तो अब कहूँगी आंटी इस पे करो, सॉरी बट सम पीपल डिज़र्व चितरौल। तो इसको चितरौल की ज़रूरत है और इसको एक आध हाज़िरी लगाने की फिर मुझे लगता है ज़रूरत है। इसको बुलाया जाए, इसको हाज़िरी लगवाई जाए, क्योंकि इसको ये औरत ना अपने फैमिली के साथ ही सिंसियर नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर इसकी जगह कोई भी दूसरी लड़की होती है और उसके हस्बैंड को इतनी शर्मिंदगी का अगर सामना करना पड़ जाता ना, कि उसकी जो 3-4 हज़ार, ये पता नहीं कितने चंद हज़ार की जो ऑडियंस उसने बना रखी है अपने झूठ और मुनाफ़िकत से, उसके चक्कर में उसने अपने हस्बैंड को इदारों के दौड़ लगवा दी। हमारे तो मतलब ऐसी फैमिली के मर्दों का भी जेल में या पुलिस के पास जाना या कोर्टों में जाना मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। तो यहाँ पे तो ये औरत थी और इन्होंने अपने जो हस्बैंड है उनको एक तरह से छठी का दूध याद दिला दिया, या क्या क्या कह सकते हैं, कि उन्होंने उनके खातिर, वो उनके हस्बैंड के, तो एक यकीन मानिए एक शर्मिंदगी का बायस बन सकती है ये बात किसी भी उस औरत के लिए, किसी भी बीवी के लिए, कि वो अपने इस चुगलियों के खातिर, मुनाफ़िकत के खातिर अपने शौहर को उसने इदारों के, कोर्ट के, पुलिस के, कचहरियों के चक्कर लगवा दिए।
तो उनके साथ, अपने फैमिली के साथ फिर इनके बच्चों ने भी सफ़र किया, जैसे कि इन्होंने अपनी वीडियो में बताया। मुझे उस टाइम लिटरली बुरा लगा था, लेकिन वही ना, जब तक कोई इंसान अपना खुद का भला नहीं चाह सकता तो उसका कोई भला चाह नहीं सकता। मैंने तो इनका भला चाहा था, इनको समझाया भी, पर ये इतनी अहमक लड़की, इतनी बेवकूफ़ लड़की कि ये फिर अपने उस मैदान में कूद चुकी। और इसने अपनी, चलो अगर अब कूदा भी है, इनकी दाल नहीं गल रही, आंटी वालों को याद किए बगैर, उनके बारे में बात किए बगैर, तो चलो कर लो, लेकिन फिर वही बातें शुरू कर रही है जिस पे ये फंसी थी। तो इससे बेवकूफ़ लड़की आपको कहाँ दिखेगी? मैंने आपको ही देखी, ये बेवकूफ़ लड़की आपके सामने रखी। अब आप लोग खुद फैसला करें कि ये अक्लमंद है। अगर आपकी फैमिली किसी चीज़ से सफ़र हो रही है, तो क्या कोई भी चीज़ फैमिली से बड़ी है? मुझे नहीं लगता फैमिली से बड़ी कोई भी चीज़ होती है यार। ऐसे तो बंदा लानत भेजे ऐसे किसी की बुराइयां करने पे, ऐसी किसी की। और इनकी दूसरी वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वही ना, चोर जाए चोरी से ना जाए तो हेरा फेरी से, ये अपनी चीज़ों से बाज नहीं आती। इनको आंटी की बातें किए बगैर सुकून नहीं आना, चाहे उसके लिए ये अपनी फैमिली को पता नहीं कहाँ पर पहुँचा देंगी, कहाँ कहाँ की दर दर की ठोकरें ये अपने मियाँ को खिलवा देंगी। लेकिन इनको इससे मसला नहीं है, ये बुराइयाँ करेंगी, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है रिएक्शन विद माय व्लॉग का। तो इतना बड़ा हाथ है तो अब इन्हें कौन ही रोक सकता है? तो भाई करें फिर, कोई क्या ही कह सकता है। बट इनसे बेवकूफ़ और इनसे अहमकाना लड़की मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और वही बात मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पर। इसकी तो चिथरौल कर दें हम, लेकिन ये पता नहीं बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी बेचारी। वैसी इतनी सदमों की मारी, और आंटी ने जब से इसको इदारों के चक्कर लगवाए तब से वैसे ये चुप करके बैठी हुई थी। कब से ये अपना आपको एक कंट्रोल कर रही थी कि इसके मुंह से बातें निकल नहीं थी, लेकिन ये बोल नहीं पा रही थी बेचारी। और फाइनली फिर इसको एक थोड़ा सा तिनके का सहारा मिला कि हाँ भाई, अब तो मैं भी अपनी ज़बान खोल सकती हूँ। तो इसने आके अपनी ज़बान खोली विदाउट नोइंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को फैमिली पे आ सकते हैं या कोई बेवकूफ़। और इससे इनके देखने वाले भी ये समझ जाएं कि जो लड़की अपनी फैमिली के साथ सिंसियर नहीं है, वो अपनी ऑडियंस के साथ क्या ही सिंसियर होगी, वो किसी के साथ सिंसियर नहीं होगी। वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगी। उनकी आदत है दूसरे को नाहक चुगलियाँ वुगलियाँ लगाना और उनमें से बुराइयाँ निकालना। वो इस चीज़ से बाज नहीं आएंगी, वो ये करती रहेंगी, चाहे वो पता नहीं कहाँ चल जाए। और वही बड़ा हाथ है रिएक्शन विद माय व्लॉग का। तो बहरहाल इनको हम क्या ही कह सकते हैं, इनके लिए हम अकल की दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको अकल अता फ़रमाए, अपनी फैमिली का इनको एहसास अता फ़रमाए। इनके मासूम बच्चे हैं, उनकी इनको फ़िक्र हो, इससे ज़्यादा के बजाय कि आंटी क्या करें क्या नहीं करें, उससे ज़्यादा इनको अपने घर वालों की फ़िक्र हो। तो इनके लिए यही दुआ हम कर सकते हैं। आई गेस इसके लिए आज का इतना काफ़ी है। इसको अकल आ जानी चाहिए, नहीं आती तो फिर इसकी तो चिथरौल होगी। और इसके साथ तो पता नहीं क्या क्या हो चुका है, क्या क्या होगा मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए, उसके बच्चों की, इसके मियाँ की हिफाजत। इन सेंस में ये नहीं कह रही कि इनको कोई अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसा यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं है, पर वही ये जो केस वगैरह के मामला थे, इन चीज़ों से अल्लाह पाक इनके घर वालों की हिफाजत फरमाए। इनको तो अकल है नहीं, पर हमें तो अकल है ना। हम तो बड़ापन का मुशायरा करेंगे, तो इनके लिए अच्छी दुआएं ही करेंगे कि अल्लाह पाक इनकी कोर्ट कचहरी, जेल वेल, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जेल में जाते जाते कदम रखते रखते इसका कदम वापस हुआ है। इसको अपने मियाँ का शुक्र अदा करना चाहिए, पर ये उनका भी नहीं सोची है। तो फिर सोचिए कि चलो भाई, तुम्हें तो फिर मुझे चक्कर लगवाने हैं। तो अल्लाह खैर करे, फिर आंटी की नज़रों में ना आ जाए, आंटी वाले फिर इन पे कोई एक्शन वैक्शन ना लें। क्योंकि वही ना, एक होता है कि आप नज़र में नहीं थे, अब आप नज़रों में आ गए, तो यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बट यहाँ पे तो मतलब ऐसा इस चीज़ को बना लिया ना कि आंटी के खिलाफ बोलना तो मतलब दुनिया फतह करने के बराबर इन्होंने समझ लिया। तो भाई ये करें दुनिया फतह, हम करते हैं वीडियो को एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, अपनी राय कमेंट में शेयर करना नहीं भूलिएगा। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।